जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाई कौशल में। तो आज का ये हमारा जो अगला अध्याय होगा, इसका नाम क्या है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जो आने वाले एग्जाम, चाहे आपका एसएससी जीडी हो या आरओ हो या हिंदी जहां पर हो, जहां पे आपके पर्यायवाची शब्द हो, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पर्यायवाची शब्द की। पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे कि ऐसे शब्द, क्या जानोगे भाई? कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो। क्या हो? समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो परिभाषा अगर कहीं पे आ जाए कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो आपको यह जानना है कि ऐसे शब्द जिनके अर्थों में क्या हो? समानता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची बोलेंगे। फिर जानिएगा, इसका अन्य नाम क्या होता है? इसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या बोलोगे? समानार्थी। और इन्हीं का एक नाम और होता है, इन्हें प्रतिशब्द भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम भाई? तो इन्हें हम प्रतिशब्द भी कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं जल लिख दिया। अब जल का पर्यायवाची मैंने नीर लिख दिया। यहाँ पे नीर, अंबु, तोय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जल। तो कहने का मतलब क्या होगा? जिनके मतलब नीर का अगर अर्थ की बात, तो नीर का मतलब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अंबु का क्या हो जाता है? जल हो जाता है। तोय का क्या हो जाता है? जल हो जाता है। कि मतलब ऐसे शब्द जिनके अर्थों में क्या हो? समानता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? समानार्थी शब्द बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? समानार्थी। कुछ बात आपको और जानना है, छोटी सी ट्रिक यहीं पे लिखना आप, कि क्या कि जल के पर्यायवाची में, क्या भाई? जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में जब क्या होगा? आप जा लगा दोगे। क्या जा लगाओगे? ये कमल का पर्यायवाची बनता है। किसका बनता है? कमल का। फिर दा लगा लोगे तो ये बादल का बनेगा। और धी लगा लोगे, धी या धर लगा लोगे, ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समुद्र का। ये बात क्या करना है? आपको याद करना है कि पानी के पर्यायवाची में जब आप जा लगाओगे, क्या जा लगाओगे तो कमल का बनेगा, दा लगा लोगे तो बादल का बनेगा, और धी या धर लगाओगे, इसका बन जाएगा? समुद्र का बन जाएगा। ऐसे कुछ बातें आपको और समझना है कि सूर्य के पर्यायवाची में, क्या सूर्य के पर्यायवाची में जब आप सुता लगा लोगे, क्या लगाओगे? सुता लगा लोगे, किसका बन जाता है ये? तो ये यमुना का बन जाता है। किसका बन जाएगा भाई? ये यमुना का। ऐसी कुछ बातें आप क्लास 1 तक देखिएगा, मैं वहां पर आपको अच्छी अच्छी बातें क्या होगा आपको बताता रहूंगा। चलिए हम देखते हैं। रात्रि क्या दिया गया है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है भाई? रजनी होगा, विभावरी होगा, निशी होगा, निशा होगा और तमिस्त्रा होगा। इसी को हम यामिनी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? यामिनी किसका पर्यायवाची होता है? रात्रि का। और इसी को अगर इसका तत्सम क्या, तद्भव क्या होता है? रात हो जाता है। तो रात्रि का पर्यायवाची आप देखना। मृगेंद्र का मतलब क्या होता है? शेर। क्या होगा भाई? शेर होगा। तो इसी को केहर कहा जाता है, शार्दुल, सिंह और नखा युद्ध, नाहर केसरी, हरि, वनराज, मृगराज, शेर और पुंडरीक भी होता है। क्या होता है भाई? पुंडरीक होता है, वाघ होता है, पंचानन, केसी। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये शेर के होते हैं। किसके होते हैं? शेर मतलब क्या आपका भाई? जो वाघ होता है उसका पर्यायवाची होता है। किसका होता है? उसका होता है। आगे देखिएगा आप, किरण। किरण को आप क्या बोलोगे? मारीची, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। और इसी को हम प्रभा भी कहते हैं भाई। यहाँ किसका पर्यायवाची होता है? ये प्रभा का। तो किरण मतलब जो किरण, रश्मि, मरीची, ये सब चीज क्या करना है आपको? समझना है। सरिता, सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। क्या होगा भाई? ये नदी। तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है?
निम्ना कहते हैं। तटनीक बोलोगे, तरंगड़ी, निम्नगा और अपंगा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, किसके हैं ये आप बताओगे भाई कि नदी के हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे जो यूपी पीसीएस फ्री में आए गए क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस फ्री आरओ एआरओ का जो भी एग्जाम हुए, जो अभी तक जो पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों का क्या है ये संकलन है, उन्हीं प्रश्नों का क्या है संकलन है। आपको टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब देखिएगा फिर आपकी क्या किरण की पर्यायवाची आ गई, ये आपको बता ही दिया गया है। सरिता का भी आपको बता दिया गया। कमल, क्या भाई, कमल, देखो कमल को क्या बोलोगे आप, इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, सतदल, कंज, तामरस, कुशेशय, कुबलय, कोकनंद और उत्पल। इसके अलावा आपको क्या याद कर लेना भाई, अरविंद भी होता है, क्या होता है, अरविंद होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है, अरविंद होता है। तो अरविंद किसका पर्यायवाची है, किसका है, ये कमल का। पुंडरीक आपको बता ही दिया गया, पुंडरीक होता है, इंदिवर होता है और नलिन होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो किसके हैं, ये कमल के हैं। पुंडरीक भी यहाँ लिख देना, आप क्या लिख लोगे, पुंडरीक। बाकी उत्पल भी आपका लिखा ही गया है, उत्पल लिखा ही गया है। फिर देखना अधर्म, अधर्म का मतलब क्या, अधर्म जो मतलब धर्म से वृद्ध हो, इसे आप क्या बोलोगे, पाप, पाप हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, अपकर्म, अनीति और अन्याय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अधर्म के हैं। अमृत, अमृत, तो अमृत को अमी कहते हैं, सोम बोलोगे, अमी बोलोगे, सुधा, पीयूष, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, अमृत। अगर इसके विलोम की बात करोगे तो क्या हो जाता है भाई, विश्व हो जाता है। आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है भाई, नभ होगा, अभ्र होगा, दिव होगा, व्योम, अनंत, अनंत। इसके अलावा अगर इसी पे दिया होगा अंतरिक्ष भी आप कर सकते हो, क्या कर लोगे भाई, अंतरिक्ष। अगर ऑप्शन में अंतरिक्ष दिया गया है, क्या कर लोगे आप, अंतरिक्ष भी किसके पर्यायवाची होते हैं, ये आकाश के होते हैं। जीव, जीव मतलब प्राणी, प्राण, चैतन्य, क्या, चैतन्य, जान, जीवन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो जीव के हैं। किसके पर्यायवाची हैं, तो ये जीव के हैं। फिर दिनांक, दिनांक मतलब जानते हो ना कि तिथि, क्या बोलोगे, तिथि, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तारीख, तिथि और मिति, क्या, मिति, किसके पर्यायवाची हो गए, किसके हो जाएंगे, ये दिनांक के हो जाएंगे। आगे बात करता हूं मैं सूर्य की, किसकी, सूर्य की। सूर्य की पर्यायवाची आपने पढ़ाई होगा, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, अर्क, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के होते हैं। तो आपको दिनकर याद करना है, दिवाकर, भानु, क्या, भानु, भास्कर, उसके अलावा आपको क्या याद कर लोगे यहाँ से, मार्तंड, मार्तंड याद करेंगे आप, अर्क याद कर लेंगे। अर्क के अलावा आप क्या याद कर लोगे भाई, दिनेश भी इसी का पर्यायवाची होता है, क्या, दिनेश होता है। और इसी को हम अंशुमाली भी कहते हैं, क्या कहेंगे, अंशुमाली। और इसी का एक पर्यायवाची सविता होता है, क्या होता है, सविता। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के हैं। तो आपको मार्तंड, अर्क, दिनेश, अंशुमाली, सविता, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के हैं। हिरण, हिरण, तो हिरण को हिरण बोलोगे आप, क्या, हिरण होता है एक। उसके अलावा मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये किसके होंगे भाई, हिरण के होंगे। फिर आते हैं वृक्ष, वृक्ष मतलब क्या, जिसको आप क्या बोलते हो, पेड़ बोलते हो, क्या बोलते हो, पेड़। पेड़ को तरु, पादप, पेड़, अगम मतलब जो चल ना सके, और बिटप और द्रुम, द्रुम क्या रहेगा आपका, महत्वपूर्ण रहेगा। कमल का आपको बता ही दे दिया अभी जब लिखा गया। आग, आग को जात देव, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, वायुसखा और क्या बोलोगे, पावक, अनल, इसी को हम धनंजय भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, धनंजय बोलेंगे। और कृषाणु दिया ही गया आपका, क्या भाई, कृषाणु दिया गया है। ये सब किसका पर्यायवाची होता है, किसका होता है, आग का। वायु सखा मतलब ये जैसे ही क्या होता है, हवा का साथ पाती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। दहन, वैश्वानर, ये सब बात क्या करना है, आपको समझना है। ये चंद्रहास, ये पिछले आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, जो तलवार होती है भाई, तलवार की पर्यायवाची क्या होती है, चंद्रहास। इसी को कृपाण, तलवार, असी, करवाल और खड़क के नाम से भी क्या होता है, जानते हैं।
देखो पर्यायवाची मतलब जैसे कि आप बोलोगे करवाल किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रहास का है। तो पर्यायवाची का मतलब क्या कि अगर हाँ तलवार कहे तभी इसका चंद्रहास होगा, कृपाण का पूछेगा तब भी करवाल होगा। मतलब जिनके अर्थों में क्या हो, एकदम समानता हो, मतलब चाहे जहां से बोलो उनमें क्या हो जाए, समानता हो जाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं। उन्हीं को समानार्थी बोलोगे। इनके समानार्थी मतलब समान धन अर्थी, मतलब जो हमेशा क्या करे, समान अर्थ प्रकट करे, तो क्या बोलेंगे, हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। फिर आगे में बात करता हूं आशय की। आशय का क्या होता है, सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। कहते हैं मुझसे क्या, आशय, अभिप्राय, मतलब है आपसे। फिर मैं बोलता हूं फल। क्या फल, जिसको आप इंग्लिश में फ्रूट कहते हो, क्या कहोगे भाई, फ्रूट कहोगे। इसका होता है परिणाम, नतीजा, अंजाम, और इसी को आप क्या बोलोगे ना, रिजल्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, रिजल्ट आपका अंग्रेजी भी होता है। क्या होता है भाई, रिजल्ट आपका क्या होता है, अंग्रेजी भी होता है। थोड़ा बहुत आप अंग्रेजी भी जानते रहो, अंग्रेजी भी क्या करोगे, आप जानते रहोगे। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर आगे आपका सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची क्या क्या होगा, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, किसके हो जाएंगे, सुंदर से। शशांक दिया गया है, शशांक। शशांक मतलब क्या होता है भाई, चंद्रमा। किसका पर्यायवाची, चंद्रमा। तो वो चंद्रमा को आप क्या बोलोगे, चांद बोलोगे, है चांद। फिर चंद्र, शशि, निशाकर, कमलानाथ, सोम, विधु। उसके अलावा द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। और इसी को हम क्या कहते हैं, रजनीश कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसका अनुपर्यायवाची क्या होता है, रजनीश। जो रात का भगवान कौन होता है, रजनीश, रजनी धन ईश। इसी को हम तारापथ कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, तारापथ। क्योंकि जो तारा होते हैं वो कहाँ चलते हैं, तो चंद्रमा आकाश में चलेंगे। आप तारापथ बोलोगे। आप गेह, देखो गेह का पर्यायवाची, गेह का मतलब क्या होता है, तो घर होता है। एक तरह से आप बोलोगे क्या हो जाएगा हमारा, ये घर हो जाएगा। इसी को क्या बोल सकते हो आप, धाम बोलोगे। क्या बोलोगे, धाम। तो इसी को निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, और उसके अलावा धाम, गृह। और अगर ऑप्शन में मंदिर भी मिल जाएगा तो मंदिर भी आपका क्या होगा भाई, ये बिल्कुल सही होगा। फिर मैं बात करता हूँ किसकी, यमुना। यमुना किसकी पुत्री हैं, तो सूर्य की हैं। किसकी पुत्री हैं, सूर्य की। तो मैंने बताया था सूर्य के, हाँ सूर्य के पर्यायवाची में क्या जोड़ोगे आप, सुता जोड़ोगे। किसका बन जाएगा, ये यमुना का बन जाएगा। तो कृष्णा, सूर्य सुता, अर्कजा, सूर्य, हाँ हाँ अर्कजा, सूर्य तनया, कालिंदी। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, किसके हो जाएंगे हमारे, ये यमुना के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, यमुना के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे भाई, यमुना के हो जाएंगे। चलिए आगे देखता हूं जीव। जीव जिसे आप क्या बोलोगे, रसना बोलोगे। रसना भाई, रसना ना, इसी को हम जिह्वा कहते हैं। इसी का अन्य नाम क्या होता है, जिह्वा होता है। देखो जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, जीव के। अहि, अहि मतलब क्या होगा आपका, सांप ना, सांप। या इसी को क्या बोलोगे आप, सप बोलोगे। क्या बोलोगे, सप। तो उरंग, सरीसृप, पवनाश। अगर काट ले तो पैर का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसी को सर्प बोलोगे, नाग बोलोगे, भुजंग बोलोगे, पनंग बोलोगे। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, किसके होते हैं, सांप के होते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब जो चीज प्राकृतिक हो, क्या हो, प्राकृतिक हो, उसी को स्वाभाविक बोलोगे आप, वास्तविक बोलोगे। क्या बोलोगे, वास्तविक बोलोगे। इसका जो विलोम होता है कृत्रिम हो जाता है। क्या हो जाता है, कृत्रिम। अब हाथ, तो हाथ का तत्सम क्या होता है, हथ हो जाएगा। पाणी, कर, बाहु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो हाथ के हैं। सूर्य का आपको बताई दे दिया गया। सूर्य को बार बार दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, सविता, अर्क, अंशुमाली, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो हैं सूर्य के होते हैं। चांदनी, चांदनी को क्या बोलोगे आप, चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना। आपके एग्जाम में खूब आता है शुद्धवर्तनी के लिए। तो ज्योत्सना आप कैसे लिखते हो, आधा जा रहेगा, फिर या उपमात्रा, आधा सा, आधा ता और ना, ज्योत्सना। ये शुद्ध वर्तनी में आता है। इसका अशुद्ध रूप जो होता है भाई, तो ज्योत्सना आप ऐसे पाओगे। शुद्ध वर्तनी में भी आता है, ये चीज क्या करना है, आपको ध्यान करना है। इसी को चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रिका और चंद्रका बोलोगे। और चंद्र मरीचि बोलोगे। अमृत तरंगड़ी होता है और चांदनी होता है। क्या होता है, चांदनी होता है। सरस्वती, इन्हें आप क्या बोलोगे, वाग देवी। क्या, वाग देवी।
सरस्वती, माता सरस्वती का क्या हो जाएगा? भारती, बीड़ापाड़ी, महाश्वेता, इला, क्या भाई? इला, वगीस, क्या? वगीस। तो वाक धन ईश मतलब जो बोलने का ईश हो, क्या? वाक धन ईश। इन्हीं को ब्राह्मी बोलोगे, गिरा बोलेंगे, और निधात्री बोलेंगे, बागेश्वरी बोलेंगे, शारदा। ये सब किसका पर्यायवाची होता है? किसका होता है? तो माता सरस्वती या वाग्देवी, क्या बोलोगे? वाग्देवी का होता है। किसका होता है भाई? वाग्देवी का होता है। फिर देखिएगा जनार्दन, किसका भाई? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो ये भगवान विष्णु का होता है। इन्हीं को आप विशंभर बोलोगे, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुण ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई और चतुर्भुज। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जनार्दन के होते हैं। देखो समुद्र, मैंने क्या बताया था कि पानी का, अगर पानी का पर्यायवाची, यहाँ पानी के पर्यायवाची में क्या लगाओगे? आप जा जोड़ोगे, किसका बन जाता है? कमल का। दा लगाओगे, किसका बन जाएगा? तो ये बादल का बन जाएगा। और फिर मैंने क्या बताया कि धी लगा लोगे या निधि, तो किसका बन जाएगा? समुद्र का। देखो पया किसका होता है? पानी का। इसमें धी लगा लिया, क्या बन गया? पयोधि। ऐसे जलिधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिध, क्या? पयोनिध और नीरनिध, अवधि, जलधाम, वरीस, आणो, रत्नाकर और पारावर। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? किसके होते हैं? समुद्र के होते हैं। किसके होते हैं भाई? समुद्र के होते हैं। फिर आगे आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव जिन्हें आप क्या बोलोगे? महेश, क्या? महाधनीश, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उन्हें क्या बोलोगे आप? आशुतोष बोलोगे। तो भगवान शिव क्या था? तुरंत प्रसन्न होते थे ना, इन्हें आशुतोष बोलोगे। फिर इन्हीं को मदनार, चंद्रमौली और त्रिपुरारी। चंद्रमौली क्यों बोलोगे? क्योंकि इनके मस्तक पे क्या है? चंद्रमा है, इन्हें चंद्रमौली बोलते हैं। महेश ये क्या? सबसे बड़े हैं। शंभु, उमापति, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? किसके होते हैं भाई? तो शिव के होते हैं। किसके होते हैं? शिव के होते हैं। फिर देखिएगा लहर। लहर का मतलब क्या होता है? उर्मी, क्या बोलोगे? उर्मी। और उर्मी हमेशा आपको याद करना है, बड़ा उ रहेगा। क्या रहेगा भाई? इसी को आप तरंग बोलोगे, विछी बोलोगे, हिलोर बोलोगे और उर्मी। सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तरंग के होते हैं। फिर देवता, देवता को आप देव बोलोगे, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमृत, क्या? अमृत और अजर। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? किसके हो जाएंगे भाई? देवता बनेंगे। बगीचा, बगीचा की बात करोगे तो बगीचा हमारा आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो बगीचा के होते हैं। किसके होते हैं? बगीचा के होते हैं। तुरंग, तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या हो जाएगा भाई? घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़ा को वाजी कहते हैं। इसी को आप वाजी ऐसा भी लिखा मिल सकता है, क्या? वाजी हो जाएगा। घोटक, घोड़ा, रगसुत, है, सैंधव, अश्व। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? किसके हो जाते हैं ये? तो ये सब हमारे किसके हो जाते हैं भाई? घोड़ा हो जाते हैं। बाकी कुछ पर्यायवाची आपको और याद करना है। मैं आपको एक तरह से क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ। इसको क्या करेंगे भाई? आप लिखेंगे, आप खुद याद करेंगे। एक तो आप किसका याद करना है? गणेश का पर्यायवाची याद करेंगे। गणेश के बाद किसका याद करोगे आप? कोयल का याद कर लोगे आप। किसका याद कर लोगे? कोयल का याद कर लोगे। घोड़ा आपको बता ही दिया गया है, किसका? घोड़ा बता दिया गया है। जल का आप याद कर लोगे, किसका पर्यायवाची आप याद कर लोगे? जल का पर्यायवाची याद कर लोगे, किसका? जल। इसके अलावा आपको कृष्ण का पर्यायवाची याद करना है। किसका पर्यायवाची आपको याद करना है? कृष्ण का पर्यायवाची याद करना है। फिर इसके अलावा पुत्री का पर्यायवाची आप कर लोगे, किसका? पुत्री का। इसके अलावा फिर पुत्र का। फिर आपको क्या? पति का पढ़ना है, किसका? पति का। और पत्नी का, क्या? पत्नी का। ये सब पर्यायवाची क्या होगा? आप लास्ट में पढ़ने के बाद क्या करिएगा, मतलब क्लास को देखने के बाद सभी लोग क्या करोगे? एक एक का क्या करोगे? आप कमेंट करोगे। बाकी जो भी और कुछ बचा होगा उसको मैं क्या होगा? आपको एमसीक्यू बेस लेके आऊंगा। क्या होगा? एमसीक्यू बेस लेके आऊंगा। और किसी को भी हमारे क्लास की क्या ये जो ई पीडीएफ, अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए आप हमको क्या कर सकते हो? टेलीग्राम पे फॉलो करो। उस पर क्या सर्च करना है आपको? हाँ, @STDY कौशल। तो आपको एक लोगो दिखेगा, वहां से ज्वाइन करोगे तो आपको डेली क्या एमसीक्यू पीडीएफ की क्लास क्या होते रहेंगे भाई? प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।